अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम करंट अफेयर्स में आप सबको वेलकम करते हैं। एसएफ टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। जैसे कि हम सबको था कि इंडिया की टीम ही जीतेगी, जैसे मुसलसल वो मैच जीतते आ रहे थे, तो हम सबको मतलब यही लग रहा था, दुनिया में बातें हो रही थी कि इंडिया ही वर्ल्ड कप लेकर जाएगी। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये लगता था कि इंडिया की जो टीम है वो अच्छा प्ले करेगी, बहुत अच्छा खेल सकती है, लेकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाए। तो ऐसा ही हुआ है, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, बड़ा अच्छा प्ले किया और वो जीते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिर साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या ख्याल है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे कि आपने उस दिन भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अच्छा खेलती है तो वो विन करेंगी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो कभी किसी की बात कही हुई कबूल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी कही हुई बात जो है वो सच साबित हो गई है। अच्छा उन्होंने प्ले किया और वो जीत गए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी कहा था इंडिया की ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पहली बात तो ये है कि वो छठी दफ़ा जो है वो वर्ल्ड कप जीती है और ये सबसे ज़्यादा जो है वो किसी भी इंडिविजुअल टीम का जो है वो वर्ल्ड कप जीतना है। और 3 दफ़ा वो लगातार ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है और ये छठी दफ़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। और मेरे समेत कई लोग ये समझ रहे थे कि शायद इस दफ़ा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो शायद उस तरह से परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि इनिशियल जो शुरू के जो मैचेस थे उसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर रही है। लेकिन साथ साथ फिर जब उन्होंने मिड में आके फिर कमबैक किया और फिर उनके जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे और जो ओपनर्स थे वार्नर वगैरह, उन्होंने अपना कमबैक किया। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने जिस तरह से कमबैक किया है, और जो अच्छा खेलने वाली टीम होती है वही जीतती है। लेकिन बहुत सारे गॉसिप्स ये चल रहे थे कि जी इंडिया जो है वो अपनी पिचेस उसकी अपनी है, हर एक चीज़ उसकी अपनी है और वो प्लानिंग के साथ डेफिनेटली वो सपोर्ट तो करती है। वो हर बंदा जानता है कि कोई भी क्रिकेट को समझने वाला जो बंदा है वो उस चीज़ को समझता है कि जिस विकेट पे आप शुरू से खेलते आए और ज़्यादा दफ़ा आप वहाँ पे खेलते हैं तो किसी का भी होम ग्राउंड होता है उसको एडवांटेज तो डेफिनेटली होता है। आपकी ऑडियंस अपनी होती है, फिर आपके जो ग्राउंड्स होते हैं वो उसके ऊपर खेल खेल के आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ट हो जाता है। तो वो तो एक डेफिनेटली था ही, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको इस तरह का कोई था। लेकिन यहाँ पे आके जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया है तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ये भी क्लियर हो गई हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब जब एक ग्राउंड आपका अपना है फिर उसके बाद इतने ज़्यादा तमाशाई जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर कल के मैच को हम देखें फाइनल को तो पूरा ग्राउंड ही जो है ना वो सोगवार बना हुआ था। ये चीज़ भी मैं समझता हूँ कि हमारे तमाशाई हैं जो बिल्कुल हम जिस तरह पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं और हर जितने भी जिस भी मुल्क के बाशिंदे हैं वो डेफिनेटली अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अगर स्पोर्टमैन स्पिरिट्स जो होता है वो यही होता है कि जब आप कोई अच्छी टीम खेलती है, वो अच्छा शॉट लगता है, तो वो चाहे वो आपकी मुखालिफ टीम है उसको दाद तो कम से कम देनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ जो है ना इंडियंस में बिल्कुल भी नहीं है कि वो जिस तरह पाकिस्तान के साथ मैच होता था तो वो जब चौका छिक्का लगता था तो वैसे वो पूरा स्टेडियम ही खामोश हो गया और वो बंदा ही कोई नहीं है। और फिर जब उनकी तरफ से कोई आउट होता था या कोई चौका छिक्का लगता था तो वो पूरा एक माहौल बन जाता था। और वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो क्रिकेट स्पिरिट जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। आप अगर क्रिकेट लवर है या स्पोर्ट्स लवर हैं तो फिर आपको दोनों टीम जो खेल रही होती हैं उसमें जो भी अच्छा खेलता है आप उसको सपोर्ट करें, आपको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीम है और उसने साबित किया है कि वो जो है वो छठी दफ़ा जब वर्ल्ड कप एक टीम जीतती है तो फिर वो अपने आप को प्रूव करती है। बिल्कुल, और उन्होंने प्रूव किया। इंडिया का ये था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उनके खिलाड़ी हो चुके थे। उनको ये था कि मुसलसल एक मैच जीतने की वजह से, लेकिन लास्ट हार गए। इस पे आपको क्या लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्यों डल रही? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ओवर कॉन्फिडेंट, और ना सिर्फ उनके तमाशाई उनके लोग बल्कि उनके खिलाड़ी भी काफ़ी हद तक जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई ये वर्ल्ड कप तो हमारा ही है। वो इस चीज़ को समझ रहे थे और वो उन्होंने गलत साबित कर दिया। लेकिन जिस तरह भी बहुत सारे जो हमारे क्रिकेट के जो स्टार्स जिस तरह शोएब अख्तर मतलब ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से उनके खिलाड़ियों ने, और उन्होंने पहले ही मतलब 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों को आप जल्दी आउट नहीं करेंगे तो अगर ये विकेट पे
टिके ठहर रह गए। गए। तो फिर वो एक बॉलर का उन्होंने कहा था, एक बैट्समैन का, और उन दोनों ने जो है परफॉर्म किया बिल्कुल। बॉलिंग की तरफ से और बैटिंग की तरफ से। हाँ जी, और जैसे वही कि हम उसके पिछले मैचेस देखे थे इनके मतलब काफी ज्यादा स्कोर्स थे, ये हाई स्कोर करते थे, लेकिन इस दफा इनका स्कोर भी कोई नहीं है, मतलब 240, मतलब एक बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बना सके। यानी कि हमें ये था कि फाइनल में कोई 300 से प्लस मतलब देंगे टारगेट। बिल्कुल। अब पहली बात तो ये है कि इंडिया की टीम 2-4 बैट्समैन है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर, जिस तरह हमारा ये है कि अगर बाबर आजम आउट हो गया या रिजवान आउट हो गया या एक दो हमारे प्लेयर आउट हो जाते हैं जो कि खेलने वाले हैं, तो फिर टीम जो है ना वो प्रेशर में आ जाती है। तो बिल्कुल। ये जो प्रेशर में वो लोग आए हैं शुरू के, जब उनके बैट्समैन आउट हुए हैं, स्पेशली जब कोहली आउट हुआ है, तो उनकी एक तरह से जो है ना वो रीढ़ की हड्डी की माने तो डेफिनेटली वो एक बहुत ग्रेट प्लेयर है। और किसी भी टीम का ऐसा खिलाड़ी हो जब आउट होता है तो फिर वो प्रेशर तो होता है, लेकिन वो प्रेशर और वो इस हद तक प्रेशर उन्होंने ले लिया कि बाकी जो आने वाले उनके बैट्समैन थे वो मतलब नहीं ठहर सके, उस तरह स्कोर नहीं कर सके। और इस पे यहाँ पे एक और चीज़ कि जो इंडियंस हैं वो अपनी टीम को जितना सपोर्ट कर रहे थे, और मैच से पहले जनाब वे वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, कोई टीम माइकल आल नहीं जीत सकता, पूरे थ्रू आउट जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में हमने नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, और आज का फाइनल भी हम जीतेंगे। लेकिन जब दूसरी इनिंग अभी शुरू ही हुई है तो उनकी जो है ना वो अपनी टीम के बारे में नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए, और फिर सोशल मीडिया पे आके उन्होंने वो गालियां तक दी, और वही लोग जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे वही उन्हीं लोगों ने उनको ट्रोल किया, और इस हद तक ट्रोल किया कि गालियां तक दी हैं कि आप 2 टके के प्लेयर हो। ये है वही प्लेयर जो कि सारे मैच जीते हैं और पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहे हैं, वही प्लेयर एक मैच में आके वो जीरो हो गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में है, लेकिन उस तरह से नहीं है जितनी पीक पे वो लोग चले जाते हैं कि अपने प्लेयर्स को जो है ना इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं डेफिनेटली। बल्कि उनकी वजह उनके हवाले से जो रोहित शर्मा है उनके कैप्टन है, उन्होंने बयान भी दिया था कि जितने मैच में जीत रहा हूँ मैं एक बहुत अच्छा कैप्टन हूँ, लेकिन एकदम से मैं बहुत बुरा कैप्टन बन जाऊंगा। तो मेरा हाल है कि वो यही सोच रहे थे कि शायद कभी मेरा इस तरह का हुआ। तो मैं डेफिनेटली जब 2 टीमें आपस में खेलती हैं तो एक ने जीतना एक ने हारना है, तो ये इतने मैचेस जीते हैं, एक हार भी गए हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अच्छी टीम है, मतलब दुनिया में माना जाता है कि इंडिया की टीम एक अच्छी टीम है, तो इस तरह इनको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इनमें क्या चेंजिंग करनी चाहिए? जैसे कि पीसीबी ने टैलेंट हंट का जो है ना वो ऐलान कर दिया कि वो हम करवाएंगे, तो इसमें से क्रिकेटर्स को सिलेक्शन होगी। डेफिनेटली क्रिकेटर्स की जब सिलेक्शन करेंगे उससे हमारी नई यूथ आएगी, तो आपको क्या लगता है इससे अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली एक यही क्राइटेरिया होता है अपने स्ट्रीट जो प्लेयर हैं, स्ट्रीट टैलेंट जो है वो उसको निकालने का यही तरीका होता है कि जब इस तरह के कैंप्स आप लगाते हैं टैलेंट हंट के लिए, और फिर गली मोहल्ले के जो खेलने वाले बच्चे हैं वो ऊपर आते हैं, और वो डेफिनेटली बहुत सारी हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी कुछ लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं जो हम देख के कह सकते हैं कि वो मुस्तकबिल में आके पाकिस्तान टीम का एक बहुत बड़ा असासा हो सकता है। बल्कि पिछले दिनों में मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी कि वो एक छोटा सा बच्चा है, मेरा ख्याल है 8 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा, और उसके शॉट्स जो है इतने प्रोफेशनल किस्म के शॉट्स वो खेल रहा है, जिस तरह बाबर आजम का एक कवर ड्राइव जो उनके फेवरेट है, और वो उसको इतना ज़बरदस्त जैसे लग रहे थे बिल्कुल बाबर जो है वो खेल रहा है। 8 साल का बच्चा, और उसके जो फादर है उसने बाकायदा जो है वो एक छत के ऊपर, छोटा सा छत है और छत के ऊपर उसने नेट लगा के वो उसको प्रैक्टिस करवा रहा होता है, और वो जिस तरह के शॉट्स लगे पूरा उसका चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, और वो क्रिकेट शॉट्स जो है ना वो उसमें दिखा रहा होता है। तो मैं वो देख के बहुत मुतासर हुआ हूँ कि मतलब अभी से अगर 8 साल की उम्र में इसकी ये इस तरह की क्रिकेट ये खेल रहा है तो बड़ा होके तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हमारे आने वाली मतलब यूथ को मिलेंगे, आने वाले जो हमारे मैचेस है उसमें नए प्लेयर्स आके मतलब अच्छी बेस्ट टीम बन सकती है। उस तरह से जो नई चेंजिंग की गई है, आपको ख्याल से पाकिस्तान टीम प्ले अच्छा प्ले करेगी कि नहीं? डेफिनेटली वो फॉर द बेस्ट हम यही सोच रहे हैं कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो पॉजिटिव होंगी, और आने वाले दिनों में हमारी टीम जो है वो अच्छा कम बैक करेगी। वर्ल्ड कप है डेफिनेटली, मैंने पहले भी बताया था कि एक जितने वर्ल्ड कप अगर पीछे हमने देखे, अगर हम देखें तो हमारे जो स्टार्स हैं या कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इतने ज़्यादा हद तक ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जी ये है वो है इस तरह की चीज़ें, तो वो मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। है एक डेफिनेटली हर बंदा डिसअपॉइंट हुआ है कि वो इसके अलावा भी तो बहुत सारी टीम है जो मतलब सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची है, तो ये दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती।
मेरा ख्याल है कि अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे जो टीम जो है वो अच्छा खेलेगी, परफॉर्म करेगी। अब बाबर की जगह पे शाहीन आ चुका है, तो उसको भी शुरू में ही हम इतना ज़्यादा उसको ट्रोल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी ये अपने ससुर की वजह से आया है और ये हो गया और वो हो गया। यार कम से कम उसको चांस तो दे। चले बाबर अब अगर इसको बाबर गया है, अगर ये आया है तो इसको कम से कम चांस तो दें, मतलब टीम के साथ खेलने का। अभी से आप उसको इतना ज़्यादा उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं इस तरह की बातें करके, तो वो क्या खेलेगा, किस तरह से परफॉर्म करेगा। हाल अगर हम देखें लाहौर कलंदर को उसने एज अ कैप्टन जिताया है और 2 दफ़ा जिताया मेरा ख्याल है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसकी तरफ। वो देखें इंशाल्लाह अच्छे के लिए। जैसे कि पाकिस्तान टीम वापस आ चुकी है और हसन अली का जो है ना वो एक शूट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है उनके फैमिली के साथ जो उन्होंने ताजमहल में करवाया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब कि वो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत रिलैक्स हैं, फोटोशूट करवा रहे हैं, तो मतलब इतने रिलैक्स हसन अली के तो बिल्कुल आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वो एक बहुत फनी और जॉली किस्म का बंदा है और वो इस तरह की चीज़ें करके सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और इस तरह की चीज़ें उस लोग पसंद भी करते हैं उस हवाले से। जब अपने ग्राउंड में होता है तो ग्राउंड में भी इस तरह की चीज़ हरकतें कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी एक अपनी शख्सियत है, अपनी एक हैसियत है जिसके हवाले से वो इस तरह से चीज़ें कर रहा होता है। पिछले दिनों बल्कि मैं बॉर्डर पे देख रहा था, वाघा बॉर्डर पे वो जाके उसने अपने जो हमारे फौजी हैं उनके साथ उसी तरह का जो है ना वो एक गेटअप नहीं वो था, तो अपने यूनिफॉर्म में था, अपने आम कपड़ों में था, लेकिन जिस तरह हमारे फौजी वहाँ पे वो सलूट करके वो चीज़ें करता है तो वो भी उसी तरह की चीज़ें कर रहा था। तो वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बात भी हो रही थी। तो इस तरह की चीज़ें एंजॉय करना चाहिए, स्ट्रेस लेके क्या वो एंजॉय करता है और अपने मैच में भी एंजॉय करता है, खेल के दौरान भी एंजॉय कर रहा होता है। और हार जीत तो टीम का हिस्सा होता है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है उनकी तो बंदा डेफिनेटली वो करते हैं। माइंड फ्री होके जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए इस तरह की चीजें। डेफिनेटली वो भी इंसान है और जिंदगी जीने का उनका भी पूरा हक है। इसी तरह हम बात करते हैं करंट इश्यूज पे। उस पे FBR जो है उसने कहा है कि जो सिम्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है इनका डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और गैस का कनेक्शन भी जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा जिन लोगों ने जो है वो अपने अभी तक जो है वो मतलब इनकम टैक्स नहीं दे रहे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? टैक्स देना चाहिए जिसकी वजह से अब ये इतनी सख्ती करनी पड़ी कि लोग क्यों टैक्स नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली टैक्स देना चाहिए और जो टैक्स होल्डर्स हैं, जो फाइलर हैं, उनको तो डेफिनेटली वो तो ऑलरेडी एक चीज़ उसमें आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं लेकिन वो उस तरह से उनकी वो फाइलर नहीं हुए। तो मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए इसमें टैक्स के लिए जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट भी करती है। फॉर एग्जांपल आप टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं, तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां भी होती हैं जो कि आपको फिर अगर कोई चीज़ आप लैंड ख़रीदते हैं या कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई चीज़ें कुछ भी करते हैं, उसमें बाकायदा आपको फाइलर के लिए जो है ना वो एक स्पेस दी जाती है और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए भी बेहतर है और इसके बजाय इसके कि वो FBR की तरफ से इस तरह के इकदाम हों, हमें खुद ही ये चीज़ें करनी चाहिए। इसी तरह हम बात करें कुछ शोबिस की, इसमें यासिर हुसैन ने कहा है कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। शुक्र है वो इतने अच्छे नहीं कि उनको ऑस्कर नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे मतलब एक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो अगर अच्छे होते तो यहाँ पे भी उनको ट्रोल किया जाता है, तो अगर ऑस्कर मिलता तो फिर भी उनको जो है ना वो रोस्ट किया जाता प्रॉपर, और वो बराक ओबामा को नहीं छोड़ते या बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं उनको नहीं छोड़ते। तो आपका क्या ख्याल है कि यासिर हुसैन अपने बयान की वजह से हमेशा वो मतलब एक्टिविटी में मतलब सरगर्म रहते हैं और वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है इस चीज़ में? वो बंदा वाकई इस तरह की चीज़ें करता है। अब देखें कोई ऑस्कर अवार्ड लेना कोई आसान बात नहीं है ना, जो जिसको मर्जी कोई पहले उसके लिए अहल तो हो। अगर आप उसके लिए अहल होते हैं तो फिर आप एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर होते हैं और जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपके ऊपर बात भी की जाती है और ये सब लोग जानते हैं, ये लोग खुद भी जानते हैं कि अगर हम पब्लिक फिगर हैं, हमें इतना आवाम से प्यार मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है जिनकी वजह से हम सेलिब्रिटी बने या पब्लिक फिगर बने, तो हमें उनकी तनकीद भी बर्दाश्त करनी है। तो यासिर हुसैन जो है इस तरह की मेरा ख्याल है कि वो एक बड़ा ऐसा ही बयान उसने दिया है कि मतलब ऑस्कर को भी जो है ना उसने शायद वो कर दिया, वो छोटी चीज समझी है। बिल्कुल, ऑस्कर जो है वो एक बहुत बड़ा अवार्ड है और मेरा ख्याल है अब तक किसी पाकिस्तानी को नहीं मिला है ऑस्कर अब आज तक। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, नॉमिनेट तो किया गया है मतलब मूवी पे, लेकिन मिला नहीं है। तो यही उन्होंने कहा कि हमें मिल नहीं सकता। उन्हें खुद पता ना अपनी एक्टिंग का कि मतलब हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है। डेफिनेटली एक वो हाई मतलब लेवल का है, लेकिन इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जब एक चीज़ आपके नहीं है तो इस तरह अपने जो एक्टर्स हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको जिस तरह से इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए।
इस तरह हम अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के जो मतलब अगर क्रिकेटर्स हैं वो भी आपस में मिले तो काफ़ी ज़्यादा उनकी पिक्चर्स वायरल होती हैं। इस तरह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है हानिया आमिर आजकल काफ़ी इन है, तो उनकी बादशाह के उन्होंने जो है ना उनकी बर्थडे पे उनको विश किया, जो उनके सिंगर हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया जा रहा था और बहुत से लोग उनको जो सपोर्ट भी कर रहे थे कि मतलब हमारी आपस में आन बन चलती रहती है, लेकिन हमारे जो आपस में एक्टर्स हैं क्रिकेटर्स हैं उनका प्यार है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मेरा ख्याल है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली ये जिस तरह अभी हमने बात की है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने के लिए लोगों को इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये करते भी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहने का यही एक तरीका है कि आप अपनी डेली बेस के ऊपर जो जो चीज़ें हो रही हैं आप उसके ऊपर जो है ना वो गॉसिप्स करें, बात करें या उसको स्टोरीज लगाएं। तो ये चीज़ें जो है ना वो इनके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल, इंडिया के काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो फीमेल है मेल हैं, तो ये भी इनका बड़ा है। मतलब इस चीज़ में हमें सपोर्ट करना चाहिए, बस हम क्रिकेट को लेकर या फिर वो अपने अनबन को लेकर ज़ाती ज़िंदगी पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया और बताया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं या कैसे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं क्रिकेट के हवाले से, और बाकी जो हमने आज करंट इशूज़ जो हैं वो डिस्कस किए। इसी तरह हम आगे जो है आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स और करंट अफेयर्स पे बात करते रहेंगे। अगर आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है, हमारे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो हमारा कंटेंट है वो आगे से आगे पहुंच सके और हम आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आ सकें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।